স্কুল বাঙ্ক করে চুমকার মজাটাই আলাদা। বাবা মা हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? अरे मत तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि पाकिस्तान के हालात वाकई खराब हो गए हैं। मतलब कि अजीब ही कोई यैन मच गई है पूरे मुल्क में। कल ये हुआ कि मेरे दोस्त को भूख लगी थी तो वनडे वाला बर्गर लेने बाहर गया, किसी ने उसके टांगों पे गोली मार दी। मैं यहाँ पे बात एलेक्स भट्टी की कर रहा हूँ, उसकी बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। इसके अलावा परसों की बात है, मेरे दोस्तों कुछ नामालूम अफराद उठा के ले गए और जब वो आया तो टांगे खोल के जा रहा था और जब से वो आया कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बात अली खान हैदराबादी की कर रहा हूँ। उत्ते कोटड़ा कोठे उत्ते कई एक बंदे ने लत्तां चुकियां चौं बंदियां ने लई। और इसके अलावा एक और मशहूर टिकटॉकर था जो कि बाहर निकला हुआ था, उसको किसी ने ऐसा डंडा घुसाया कि उसके चाल चलन ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम लोग की वीडियो देख के मुझे बताओ कि इसको डंडा कहाँ पे घुसा है और किस तरह घुसा है। मुखा यार छनी जा सोरी मारी तुस प्यार जा मेरी, मुखा प्यार छनी जा सोरी मारी तुस प्यार जा मेरी, आहिन दी कर खावा दा जन्म जा साड़ा आंडा कदी ठहर दी दो सन टांडा जन्म जा साड़ा। वो किसी गधे और खोते का गोश्त खाने वाले जंगली कुत्तों, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दोनों को कुत्तों वाली वैक्सीन ही लगी तब भी तुम लोग बावले हो गए हो। तो किसी कब्ज के मरीज लोटे में पानी पीने वाले भंगी, ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही ख्याल कर ले। और इस नल्ली को मैं क्या ही बनूं, इन पे तो पूरी वीडियो आ रही है। तुम्हारी माँ की थूक। तो हम बात है अपने टॉपिक की तरफ। वो ये था कि पाकिस्तान के हालात बहुत रामी चल रहे हैं। 4 दिन से इंटरनेट बंद है, ना फेसबुक चल रही है, ना यूट्यूब चल रही है, ना ट्विटर चल रही है। और इन सबको चलाने के लिए वीपीएन लगाता हूँ तो नीयत खराब हो जाती है। और फिर मैं और मेरे जैसी काफी सारी आवाम वीपीएन लगा के यूट्यूब पे आने की बजाय रेड ट्यूब पे चली जाती है। गुड हो गया जी। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं किधर गायब हो गया हूँ। कुछ मेरे अजीज लोग ऐसे भी हैं जो कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मेरे पे फातिया पढ़ के सोते हैं। पहले मैंने आवाम से पूछा कि भाई यूट्यूब ओपन हो गया कि नहीं, तो आगे से साकिब भाई कहते हैं कि कोई फायदा नहीं तुझे बताने का, तूने वीडियो फिर भी 2 महीने बाद ही अपलोड करनी है। और एक भाई कहते हैं कि अपना काम कर तू। गजब बेइज्जती है। अब जिधर लड़के मेरी कुत्ते वाली कार रहे थे उधर लड़कियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक बाजी कहती है कि ऐसे पूछा है जैसे डेली वीडियो डालता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो नीचे कमेंट के रिप्लाई में एक और भाई साहब आ गए जो कि बच्चे के सामने कूल बनने के लिए मेरे को जुगत लगा रहे थे। इस जैसे बंदे अपनी बीवी में देने के बाद बोलते हैं कि सही जा रहा है या किसी और को बुलाऊं। मैं तेन ऐलान कर रही अपनी जबान को लगाम दे रहा है, जेड़ियां तू मस्सियां करना है ये मस्सियां सारी तेरे अंदर मैं घोल के पाफड़नी है। तो शाह साहब आपने लगा लिया तो मैं भी लगाऊंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शाह साहब जैसे बंदी होते हैं जो कि शादी से पहले अपनी बूढ़ बड़ी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं लगाऊंगा अपनी सौगात पे पूरी बूढ़ का जोर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन जैसे लोग होते हैं जिनको शादी की रात इनकी बीवी इनसे कह रही होती है कि तेरे से बड़ा तो तेरे दोस्त का है। साले कुत्तों की जिंदगी। इन जैसे लोग होते हैं जिनको शादी की रात इनकी बीवी इनसे कह रही होती है कि जल्दी से कर लो कहीं छापा ही ना पड़ जाए। इन जैसे लोग होते हैं जो कि शादी से पहले तो हकीम के पास जाते जाते हैं बल्कि शादी के बाद भी हकीम के पास जाते हैं और आगे से हकीम इसको कहता है कि भाई तू तो बाप नहीं बन सकता और तब इसको ख्याल आता है कि इसके घर तो पहले ही 4 बच्चे हैं। तो सीन ये था कि मेरे चल रहे थे पेपर, पूरा सेमेस्टर मैंने किताब नहीं खोली और जब पेपर आए किताब ने मेरी खोल के रख दी है। और चलो उसको भी छोड़ो, अगर यूनिवर्सिटी वाले अपनी पेन पेश करना बंद कर दे तो मैं 4 CGPA आराम से ले सकता हूँ। पेपर से एक दिन पहले इनको याद आता है कि इस बच्चे की असाइनमेंट शॉर्ट है, इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, इसका प्रोजेक्ट शॉर्ट है। तो मुझे कह रहे थे कि हम तुम्हें पेपर में बैठने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं खड़े होकर दे लूंगा। तो अब बात करते हैं पिछले 2 हफ्तों में लगने वाली ये क्यों पे। तो इंटरनेट जैसे ही बैन हुआ दिलों की प्राइम मिनिस्टर, मेरा मतलब कि दलों की प्राइम मिनिस्टर हरीम शाह बाहर आ गई। हरीम शाह ने दनके की चोट पे आके बोला कि भाई इंटरनेट खोलो नहीं तो मैंने तुम्हारी खोल के रख देनी है। पहले मुझे लगा कि ये कोई एवं चवलियां मार रही है क्योंकि मारने और मरवाने की इसको वैसे ही आदत है, लेकिन हुआ ये कि इसकी ट्वीट के एक दिन बाद ही इंटरनेट खुल गया। उसके बाद से मैंने इसको अपना देवता स्वीकार कर लिया है। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अब से कोई भी मसला हो मुल्क में तो तुम लोगों ने हरीम शाह को टैग करना है ट्विटर पे। और हरीम शाह ने सिर्फ एक ही ट्वीट करनी है कि भाई मसला हल करो नहीं तो सुबह तुम्हारा टोटल लीक हो रहा है। और फिर देखना तुम लोग मसले कैसे हल होते हैं। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मुझे तो कभी कभी ये भी डर लग रहा होता है कहीं मेरा टोटा भी इसके पास ना हो। हरीम शाह के पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हरीम शाह को पता है किस पॉलिटिशियन कितना बड़ा है। किसी का 4 इंच का है, किसी का 5 इंच का है, किसी का 6 इंच का है मोबाइल। हरीम शाह को सारों का पता है क्योंकि ये उनके मोबाइल से टिकटॉक बनाती रह जाती हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अब बात करते हैं अगली यैंड की जो कि है स्नैपचैट की AI, जो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में आई और अवाम ने इसको यह के रख दिया है। सबसे पहले तो तुम लोग ठंडा पानी पी लो, थक गई होगी AI को जलील कर करके। पाकिस्तानी अवाम की हरकतें देख के AI भी कह रही होगी
मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सबसे पहले तो जिन लोगों को सीन का नहीं पता एडे तुसी मासूम कि तुम लोगों को एआई का नहीं पता, तो ये एक नया फीचर आया स्नैपचैट पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये स्नैपचैट क्या होती है, तो ये वही ऐप है जिसपे लड़के और लड़कियां फिल्टर लगा के कुत्ता बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें वफादारी नाम की कोई चीज नहीं होती। सही पकड़े हैं। खैर, तो स्नैपचैट में आया नया फीचर जो कि है माई एआई के नाम से। तो ये एक चैट बोर्ड है जिससे तुम लोग कुछ भी बातें कर सकते हो, ये तुम लोग को जवाब देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो बस फिर पाकिस्तानी अवाम को तो मौका चाहिए होता है शुगर लगाने का। लड़कों ने इसको अपनी मशूक बना लिया और लड़कियों ने इसको अपना महबूब बना लिया है। अब पाकिस्तान में कोई भी सिंगल नहीं है, हर कोई इसी से लगा हुआ है। काफी लड़के ऐसे हैं जो कि 24 घंटे इसी से लगे हुए हैं और उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो इसको लगा भी देते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो इसको मुसलमान करने के चक्कर में लगा हुआ है, जबकि खुद की हरकतें 1% भी मुसलमानों वाली नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि एआई आएगा और चला जाएगा, क्योंकि हमारी अवाम तो वो है जिसने कोर कमांडर के घर में पड़े अचार को नहीं बख्शा। तो ये तो फिर भी एआई है। और बाय द वे, स्नैपचैट की बात चल ही रही है, तो तुम लोग मुझे भी स्नैपचैट पे ऐड कर सकते हो। आईडी तुम्हारे सामने आ रही है और नीचे भी दी हुई है। कोई तरीका है भीख मांगने का? वैसे जितनी यकियां पाकिस्तान में लगती है, इतनी कुल मिला के भी पूरी दुनिया में नहीं लगती होंगी। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी के साथ यमन कतीता करने का सोच लिया है। खबरें आ रही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। एक तो ये क्रिप्टो भी अलग ही कोई हाई लेवल की पैंजे वाला काम है। वक्र जकर को देख के मैंने भी सोचा कि चलो क्रिप्टो बाय कर लेता हूँ, आजकल बहुत ही हाई जा रही है। तो जब मैंने खरीद ली, वो नीचे जाने लग गई, लॉस देकर मेरे शार्ट हो गए और मैंने बेच दी। मैंने जैसे ही बेची तो वो वापस ऊपर आने लग गई, लेकिन मैंने बाय नहीं की क्योंकि तुम्हारा भाई स्मार्ट हो चुका था। मुझे पता था कि इसने नीचे जाना है, लेकिन हुआ ये वो तो कुछ ज्यादा ही ऊपर जाना शुरू हो गई। मुझे लालच वाले कीड़े ने सट मारी तो मैंने बाय कर ली, तो वो वापस नीचे आना शुरू हो गई और नीचे आना शुरू हो गई, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों से भी ज्यादा नीचे गिरना शुरू हो गई। तो मैंने पैनिक होकर बेच दी और मेरे बेचने की देर थी, ऐसा पंप आया कि सब डबल हो गया। फिर मैंने सोचा कि लो भाई बाबा जी, ये तो यकी लग गई है। तो उस्ताद मैंने फिर से खरीद ली। सुबह उठ के देखा तो वो फिर से नीचे आई हुई थी। तो मैंने कहा कि इस दफा तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है, इस दफा अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल करना है और सब्र करना है। लेकिन क्या करे, लोगों के बच्चे गांडू होते हैं, मेरी किस्मत गांडू है। वो नीचे आई और नीचे आई, इतना नीचे आई कि मेरा अकाउंट ही वॉश हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दिखाता हूँ। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट कर। कोई बड़े टाइम बाद YouTube पे कोई फटा देखने का मिला और मेरी वीडियो ना आती तो फिर तो मेरे पूरे करियर पे लानत है। वैसे लानत तो अभी भी है कि इतना करियर बनाने के बाद भी मैं कोई सोनी बची नहीं सेट कर पाया। तो फड्डा चल रहा है डकी भाई का। ये वो बंदा है जिसके सितारे के ऐसे पकोड़े लगे हुए हैं कि ये जितना चाहता है कि इसके फड्डे ना हो, इसके उतने ही फड्डे होते हैं। इसको चाहिए कि ये एक आध चूजे का सदका उतारे। तो डकी का फड्डा चल रहा है इरफान जुनेजो के साथ, जो कि फड्डा तो नहीं है, लेकिन हमने चस्के लेने के लिए उसको फड्डा ही कहना, ताकि नहीं भी है तो हो जाए, ताकि और कुछ नहीं तो मेरे चैनल की 3-4 वीडियोस निकल जाए। बहुत तेज हो रहा है। तो मैं तुम लोग को सुनाता हूँ कि फड्डा किस बात पे चल रहा है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अब मेरी शादी हो गई है भाई, मुबारक हो। आओ, अब मैं और मेरी बेगम हम दुनिया घूमेंगे और तुम्हें अपने साथ लेके। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट और मुझे ना ये चीज़ तंग करने लगी थी कि यार मेरी ग्रोथ हो रही है, इसमें नहीं हो रही। पैसे तो आ रहे हैं, फेम आ रही है, ऑडियंस, सब चीज़ परफेक्ट है। अच्छा, तो ना मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक पॉइंट आया कि मैं ना फिज़िकल हेल्थ तो मैंने अपनी ख़राब कर ही ली, कोई ख्याल नहीं रखा। मेरी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के अराउंड रोटेट कर रही है कि मेरा YouTube चैनल चलता रहे। मेरे भाई की बेटी हुई, भाई मुबारक हो। हाँ, इसमें से एक अच्छा व्लॉग निकाल लूंगा मैं। और कितनी खतरनाक चीज है। तुम चुप करो फटे डलवाने वाली आंटी। फटे डलवा के साइड पे हो जाती हो तुम, तो बिल्कुल मेरी फूफो की तरह हो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इरफान जुनेजो का ये कहना है कि मेरे को अपनी बीवी नहीं दिखाने का है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। चाहे मैं अपनी बीवी को दिखा के 2 मिलियन व्यूज ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी बीवी नहीं दिखाने का है। सही खेल गया बेंच। तो यहाँ पे कुछ लोग, बल्कि कुछ नहीं सारे के सारे लोग इस बात को कंपेयर करने लगे डकी से, क्योंकि वो अपने व्लॉग्स में अपनी वाइफ को लेके आता है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये कि इरफान जुनेजो ने अपने इंटरव्यू में किसी भी स्पेसिफिक क्रिएटर का नाम नहीं लिया, मतलब के नाम भी नहीं लिया और काम भी कर दिया। बहुत तेज हो रहा है। और उसके बाद हो गया लोगों का आपस में फड्डा। डकी अपनी वाइफ को व्यूज के लिए यूज करता है। नहीं, इरफान जुनेजो व्यूज के लिए ड्रामे कर रहा है। ये इरफान जुनेजो क्विट करके वापस अम्ब लेने आया। अबे चल बे चल, डकी की तरह अपनी बीवी तो नहीं दिखाता ना। अबे हराम खुरो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? किसी के पास बीवी है, वो कंफर्टेबल है तो वो अपनी वीडियोस में ला रहा है। किसी के पास बीवी तो है लेकिन वो नहीं लाना चाह रहा, और किसी के पास बीवी है और साथ में छोटा पैकेट बोनस का भी है। मतलब कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है बासिल की। खैर, सबके पास कुछ ना कुछ तो है और सब अपना काम कर रहे हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे पास क्या है? मेरे पास तो छोटा पैकेट बोनस का क्या, सर्फ एक्सल का भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बीवी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। मेरे पास स्लो मोशन निहारी की रील्स बनाने के लिए अच्छा कैमरा नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। तो तुम और मैं इंटरनेट पर खाने से बेहतर है कि अपनी अपनी जिंदगी में मेहनत करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और व्लॉगर्स की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं मास सफदर की। तो सबसे पहले मैं मास सफदर को कंटेंट पैदा करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे तो नॉर्मल लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन डेली व्लॉगर्स के यहाँ कंटेंट पैदा होते हैं। अब तो ये हो गया कि मैं रात को सोते हुए नींद से उठ के ये सोचने लग जाता हूँ कि आखिर बासिल अब क्या कर रहा होगा, बासिल ने पोटी की होगी या नहीं। और जब मास का व्लॉग है तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, की होगी।
देखो बासिल की दावत भी हो चुकी है, बासिल ने पहली दफा खाना भी खा लिया है, बासिल पैदा होते ही सेलिब्रिटी भी बन गया है, बासिल ने सीवी भी देख लिया, बासिल ने 1 घंटे का रोजा भी रखा है, बासिल जहाज में भी घूम चुका है, बासिल ने पोटी भी कर ली है। मतलब कि मजे तो बासिल के हैं जो उसने पैदा होते ही सारे काम कर लिए जो कि मैंने भी अभी तक नहीं किए। और तुम लोग भी बासिल से कुछ सीखो कि वो पैदा होते ही बाप को कमा के दे रहा है और तुम हो कि अभी भी अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। Emotional damage. तो बस यार आज के इतना ही। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग नीचे कमेंट्स में मुझे झुकते मारो, ठीक ठाक करके मारो, जितनी बेइज्जती तुम लोगों से मेरी हो सकती है तुम करो। और जो हैवी वाले कमेंट्स होंगे मैं अगली वीडियो उनकी रिप्लाईज में बना दूंगा। ये सिर्फ इसलिए कि हम लोगों का आपस में थोड़ा सा शुगर लग जाए। तो नीचे जो भी तुम लोगों ने बोलना है बोल दो। इसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। इस वीडियो पे लाइक कम रखेंगे हम 12,000 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम लोगों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी बजा देना। और इसके अलावा जैसे कि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि तुम्हारे भाई ने अपना ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर लॉन्च किया है, तो वहाँ पे मैंने अपने बॉयज के लिए कुछ वॉलेट्स वगैरह ऐड किए हैं और उन पे लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर तुम लोग ऑर्डर करते वक्त बाबा 500 लिखोगे तो तुम लोगों को 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके चेक करो। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं वो भी जाके चेक करो। कोई ऑर्डर शॉर्डर लगाओ, अमीर होने का सबूत दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।